ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने अंतिम समय प्रमाण हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर अचल अडोल रहने के लिए अनेक सहज युक्तियां बताई, अनेक इशारे दिए। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज अमृत वेले बाप दादा के पास जाना हुआ। सदा के सदृश्य बाबा से मधुर मुस्कान और मीठी दृष्टि द्वारा मिलन मनाते बाबा के सम्मुख पहुंच गई और बाबा के अलौकिक अमूल्य बाहों के हार में समा गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो आपके लाडले हांगकांग निवासी बच्चों की याद प्यार लाई हूं। बाबा को यह सुना ही रही थी तो क्या देखा, जैसे आप सभी विशेष ओल्ड गोल्ड बच्चे बाबा के नयनों में समा गए। बाबा एक एक को नयनों की स्नेहमयी दृष्टि दे रहे थे। मैं भी यह दृश्य देख मुस्कुरा रही थी। बाद में बाबा बोले, हांगकांग के बच्चे तो बहुत बहुत भाग्यवान हैं, जो लंदन के साथ साथ जल्दी ही बाप के संबंध में आ गए। ऐसे स्नेही सिकिलदेह बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब तो बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरा हरेक राजा बच्चा अपने पुरुषार्थ के तीव्र गति से और उमंग उत्साह में उड़ता रहे और उड़ाता रहे, क्योंकि समय की रफ्तार भी तीव्र जा रही है। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चे के अंदर बाप का अटूट स्नेह भरा हुआ है, दिल का प्यार समाया हुआ है। अब बाप प्यार के संबंध का सबूत देखने चाहते हैं। विशेष आदि निमित्त रत्नों प्रति हर एक अपना नाम और विशेषता समझ बाप के सफलता स्वरूप बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, दुखी आत्माओं को अब बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाओ। अपना नाम बाला करो, इसमें नंबर 1 आओ। चतुर सुजान तो हो ना। बाप की विशेष यह दिल की आस पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हो ना। आज चारों ओर फिक्र है, उन्हों को बेफिक्र बादशाह बनाओ। सबको संदेश जरूर पहुंचाओ कि आपका दुख हरता सुख करता बाप आ गया। बोलो, मास्टर सुखदाता, शांति दाता, अपना उलाहना तो पूरा करना है ना। उसके बाद बाबा के नयनों में एक एक बच्चा समा गया और बाबा हरेक को दिला राम के दिल का प्यार और पदम गुणा याद दे रहे थे और हमें भी स्नेह में समाये साकार वतन भेज दिया। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 10 नवंबर 2008 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। समय की तीव्र रफ्तार प्रमाण उमंग उत्साह में सदा उड़ते और उड़ाते रहो। ऐसे ही एक और विशेष भोग लगा 14 अक्टूबर 2008 को,
जिसमें बाबा ने विशेष इशारा दिया। संगम का यह अमूल्य समय हीरे समान है, इसलिए हर सेकंड सफल करो, व्यर्थ ना जाए, समर्थ हो। आज अमृत वेले आप सबका याद प्यार लेते हुए दादी कहती वतन में पहुंची तो सदा के मुआफिक सामने से बाप दादा मधुर मुस्कान के साथ दृष्टि दे रहे थे। मैं भी अलौकिक दृष्टि में समाते हुए सम्मुख पहुंच गई और अलौकिक बाहों के हार में समा गई। कुछ समय बाद बाबा बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक बच्ची, आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, आज कल तो देश विदेश के आपके बच्चे मिलकर चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं को अपनी ईश्वरीय पालना द्वारा परिपक्व स्थिति बनाने के प्लेन पर रूरयान कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों ने बहुत प्यार से मेहनत की है और संगठन को देख बाप दादा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब तो समय की समाप्ति के नज़ारे भी नज़दीक आते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति भी अपनी तमो प्रधानता के नज़ारे दिखा रही है। अचानक के नज़ारे भी देख रहे हो ना, इसमें प्रकृति भी साथ दे रही है, क्योंकि आप बच्चे तो बाप का संदेश दे ही रहे हो, लेकिन प्रकृति द्वारा भी अचानक नज़ारे देख आत्माओं में हद की वैराग्य वृत्ति आएगी और भौतिकता की तरफ से बुद्धि हट आध्यात्मिकता की तरफ बुद्धि जाएगी। उससे जिन आत्माओं के भाग्य में है वह थोड़ा बहुत मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले ही लेंगे। इसलिए अब यह तो रिहर्सल हो रही है रियल समय के लिए। बाप दादा भी बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अब समय की तेज रफ्तार को देख स्वयं को चेक करो कि समर्थ बन व्यर्थ को कहां तक समाप्त किया है, क्योंकि इस संगम का एक एक सेकंड नहीं, अमूल्य समय है, हीरे के समान है। इसलिए एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। समर्थ हो, सफल हो। तुम बच्चे ड्रामा को जानते हो कि ड्रामा में पुरुषार्थ का समय सिर्फ यह छोटा सा एक जन्म है और प्रारब्ध 21 जन्म बहुत काल की है। तो इस भाग्यशाली ब्राह्मण जन्म का कितना महत्व है, इस महत्व को सदा स्मृति में रखो तो पुरुषार्थ में सदा सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। बाप दादा तो आप हरेक को बाप के कार्य के साथियों को देख वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। यह भी याद रहे कि हम निमित्त बने हुए बाप के साथी बच्चों को सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन हमारे ऊपर विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने की भी जिम्मेवारी है। इसलिए आप बच्चों का टाइटल ही है विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक। समय प्रमाण अब समय नाजुक आ रहा है, तो अब उन दुखी अशांत आत्माओं के प्रति भी मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनना ही है। इसलिए स्व में संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति को लाना ही है। अब फिर भी अपने प्रति अशरीरी बनने के अभ्यास को बढ़ाने का समय है। जितना करना चाहो वह कर सकते हो,
बहुत काल के अभ्यास में समय संकल्प को सफल कर सफलता मूर्त बन सकते हो। अब मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा की आवश्यकता है, तो हर समस्या समाधान रूप में सहज परिवर्तन हो जाएगी। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची, आपस में एक दो को स्नेह सहयोग देने के लिए प्लान तो अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों के संगठन में चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चों को देख खुश होते रहते हैं। ऐसे कहते बाप दादा बच्चों के स्नेह में ऐसे लवलीन हो गए जो वह दृश्य देखने वाला था। फिर उसके बाद बाबा बोले, बच्चों ने संगठन अच्छा किया है। जैसे पांडव गवर्नमेंट की राजयोगी सभा लग रही है। इन सब के लिए आप यादगार सौगात क्या लाएंगी? वतन में तो सब एवर रेडी ही रहता है। बाबा ने ताली बजाई तो सौगातें हाजिर हो गईं। मैं देखती रही तो क्या देखा, सोने के गुलाब के फूल की मालाएं थी और एक एक गुलाब के बीच एक एक लाल बिंदी हीरे की थी। बाबा बोले, यह माला एक एक बच्चे को देना, साथ में पदम गुणा दिल की दुआएं और स्नेह भरी याद प्यार देना। ऐसे याद प्यार लेते मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ऐसे ही और विशेष फोक संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।